दिन था 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी का और स्थान था पानीपत का मैदान। वही पानीपत का मैदान जहां पर काबुल के शासक बाबर ने उस समय के दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को सन 1526 ईस्वी में पराजित करने के बाद भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित करने का अपना मार्ग प्रशस्त किया था। उसी मैदान में एक बार फिर से मुगल भारत में अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने के लिए फिर से संघर्ष कर रहे थे और मुगलों के सामने थे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। और जैसा उस समय युद्ध के मैदान में जो हो रहा था और उस घटना का वर्णन करते हुए अबुल फजल लिखता है, अबुल फजल जो अकबर के नवरत्नों में से एक था, यह लिखता है कि हेमू बड़े ही शान से अपने हाथी पर बैठा हुआ था। उनका जो शुरुआती हमला था वो बहुत ताकतवर था। उनकी सेना बहुत वीरता के साथ में लड़ रही थी और हमारे बहुत सारे बहादुर सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मतलब अबुल फजल के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य पानीपत के उस दूसरे युद्ध में जीत रहे थे, लेकिन तभी एक दुर्घटना हो गई और एक तीर हेमू की बाईं आंख में आकर लगा और वो तीर हेमू की खोपड़ी में अंदर तक धंस गया। इसकी वजह से हेमू बेहोश होकर जिस हाथी पर बैठे हुए थे उस हाथी के औदे में नीचे गिर गए। उनको बंदी बना लिया गया और लगभग मृत प्राय अवस्था में हेमू को अकबर के सामने ले जाया गया। अकबर जो कि मात्र इस समय 14 वर्ष का एक बालक था, इसीलिए सारा करता धरता जो था वो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। और बैरम खां ने अकबर से यह कहा कि हेमू का सर काटो। लेकिन जैसा अबुल फजल ये लिखता है, हालांकि दूसरा सोर्स अलग बात करता है, अबुल फजल ये लिखता है कि अकबर ने हेमू का सिर काटने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये हारे हुए हैं और मेरे सामने घायल अवस्था में है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का मैं सर नहीं काट सकता। लेकिन फरिश्ता एक दूसरी बात की ओर इशारा करते हैं और फरिश्ता ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का सिर काटना इतना आसान नहीं होता, सिर काटने में ताकत लगती है। और हम जानते हैं कि अकबर इस समय मात्र एक 14 वर्ष का बालक था, इसीलिए 14 वर्ष का बालक इतनी आसानी से सिर नहीं काट सकता। तो बैरम खां ने हेमू का सिर काटा और हेमू के जो सैनिक थे उनके सिर काटने के बाद एक मीनार बनाई, जैसा उस समय ट्रेंड हुआ करता था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो अबुल फजल के अनुसार नमक बेचा करता था, वो किस प्रकार नमक बेचते बेचते अक्टूबर सन 1556 ईस्वी में भारत का हिंदू सम्राट बन गया। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक तीर ने भारत के इतिहास की दिशा को बदल दिया। और मैं बड़ा अचंभित हूं कि एक ऐसा शासक हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्होंने अपने जीवन काल में लगातार 22 युद्ध जीते, जिनके नाम की दहशत से कई बार मुगल अपने स्थानों को, अपने क्षेत्र को छोड़कर भाग जाया करते थे। जैसा आगरा का जो सूबेदार था इस्कंदर खां, वो केवल हेमू के आगमन की सूचना पाकर भाग गया था, भाग खड़ा हुआ था। संभल का जो सूबेदार था अली कुली खां, वो भाग खड़ा हुआ था। ऐसे शासक को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। तो आज आपको हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और जैसा इतिहासकारों के दो धड़े हैं, एक ये कहता है कि हेमू भारत के अंतिम हिंदू सम्राट नहीं थे, दूसरा ये कहता है नहीं, हेमू भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। तो इसका भी मैं पूर्ण रूप से विश्लेषण करके आपके समक्ष पूरा चित्र प्रस्तुत कर दूंगा कि सच्चाई क्या है। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। एक तो वो विद्यार्थी जो साइंस और मैथ मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यूट्यूब पर एक नया चैनल शुरू करने जा रहा हूं, रमन साइंस एंड मैथ के नाम से। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना कि भारद्वाज क्लासेस की नई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड कर दी गई है। तो आप अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और भारद्वाज क्लासेस की नई एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय करिए। उसी एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको राजस्थान के इतिहास के वीडियोस तो मिलेंगे और भविष्य में बाद में आपको भारत के इतिहास के वीडियो सीरीज भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा वहां पर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई साइंस और मैथ का पार्ट भी उपलब्ध हो जाएगा। अभी हालांकि वर्तमान में पटवार मैथमेटिक्स के जो वीडियोस हैं वो अपलोड किए हुए हैं और वहां मैथमेटिक्स और रीजनिंग मैंने ही पढ़ाई हुई है। तो इस संपूर्ण इतिहास को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमको उस समय की पृष्ठभूमि में थोड़ा सा पीछे की ओर चलना पड़ेगा। और बात है 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी की, जब काबुल के एक शासक बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में, पानीपत के पहले युद्ध में पराजित कर दिया। और इस युद्ध में पराजित होने के बाद दिल्ली से लोदियों की सत्ता समाप्त हो गई और दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया।
और हिंदुस्तान में मुगल सत्ता स्थापित होने की ओर एक मार्ग प्रशस्त हो गया। हालांकि मात्र केवल पानीपत के पहले युद्ध में जीतने के साथ ही पूर्ण रूप से भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित नहीं हुई, क्योंकि मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा को पराजित करना भी आवश्यक था। तो बाबर और मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के मध्य दो युद्ध हुए। एक युद्ध था खानवा का और एक था बयाना का युद्ध। ये दोनों ही स्थान वर्तमान में राजस्थान के भरतपुर जिले में आते हैं। बयाना, ये युद्ध लड़ा गया बयाना स्थान पर फरवरी सन 1527 ईस्वी में, और इस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को बुरे तरीके से पराजित किया। लेकिन इसके एक माह बाद ही बाबर ने अपनी रणनीति और अपने तोपखाने की बदौलत मार्च सन 1527 के खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को पराजित कर दिया। और महाराणा सांगा को पराजित करने के बाद अब उत्तर भारत पर बाबर का अच्छे से अधिकार हो गया। हालांकि बाबर का शासनकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई, और बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था हुमायूं, वो अगला मुगल शासक बना। हुमायूं में बाबर जितनी योग्यता नहीं थी, इसीलिए हुमायूं को सन 1540 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल सन 1539 और 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य दो युद्ध हुए। एक युद्ध था चौसा का युद्ध, जो 1539 में लड़ा गया। चौसा जो वर्तमान में बिहार जिले में बिहार राज्य में आता है। और एक युद्ध था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो 1540 में लड़ा गया। यह स्थान आता है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। और इन दोनों ही युद्धों में शेर शाह सूरी जीता, हुमायूं को पराजित कर दिया गया। हुमायूं दिल्ली छोड़कर, हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया और दिल्ली पर शेर शाह सूरी का अधिकार हो गया। शेर शाह सूरी का थोड़ा सा परिचय ले लीजिए। शेर शाह सूरी बिहार का सूबेदार था, और बिहार की सूबेदारी से पहले वहां का जो सूबेदार हुआ करता था, मतलब शेर शाह सूरी से पहले जो सूबेदार था बहार खां लोनी, उसके द्वारा ही शेर खां की उपाधि दी गई थी। दरअसल इसका वास्तविक नाम हुआ करता था फरीद, और इसने अपने बाहुबल से, ऐसा बताया जाता है, एक शेर को मार गिराया था, जिसकी वजह से बहार खां लोनी ने इसको शेर खां की उपाधि दी। और जब 1540 ईस्वी में ये कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जीता, तो इसने अपने आप को शेर शाह की उपाधि दी और शेर शाह के नाम से ये अगला शासक बना। तो अब मुगल तो चले गए कुछ समय के लिए, और दिल्ली पर अब सूरवंश स्थापित हो चुका है। और सूरवंश का संस्थापक कौन? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का शासनकाल भी ज्यादा लंबा नहीं रहा, और 1540 से और 1545 के एक छोटे से शासनकाल के बाद शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। और शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था जलाल खां, वो इस्लाम शाह के नाम से अगला शासक बना। तो अब विषय वहां तक आ चुका है जहां पर हम हेमू या हेमचंद्र या हेमराज या हेम राय, या जिनको हेमचंद्र विक्रमादित्य कहा गया, या जिनको यह कहा जाता है कि वो भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे, और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वो भारत के अंतिम हिंदू सम्राट नहीं थे, उनको हम यहां से अब कनेक्ट कर सकते हैं। तो शेर शाह सूरी की जब मृत्यु हुई 1545 ईस्वी में, तो उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से अगला शासक बना। और जैसा अबुल फजल लिखता है हेमू या हेमचंद्र के बारे में, कि हेमू रेवाड़ी में, रेवाड़ी जो वर्तमान में हरियाणा स्टेट के अंतर्गत आता है, कि हेमू रेवाड़ी में नमक बेचने का कार्य किया करते थे। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वो फल और सब्जी के विक्रेता थे, मतलब फल सब्जी बेचा करते थे। हालांकि ये नमक बेचने, नमक जिसको हम लूण कहते हैं, नमक बेचने का काम हो या सब्जी फल बेचने का काम हो, ये सेना के लिए होता था। जो सेना की रसोई होती थी उसके लिए ये सप्लाई किया जाता था। इस्लाम शाह और हेमू की भेंट हुई। इस्लाम शाह हेमू से प्रभावित हुए और हेमू या हेमचंद्र को शहना ए मंडी के पद पर नियुक्ति दे दी गई। शहना ए मंडी का मतलब होता था, उस समय जितना भी बाजार होता था, जितनी भी मंडियां होती थी, उन सबका अधीक्षक हेमू या हेमचंद्र को बना दिया गया। इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए। हेमू का जो जन्म है, ऐसा बताया जाता है सोर्सेज में, हालांकि इनके संबंध में जो इतिहास है वो हमको ज्यादातर फारसी भाषा में उपलब्ध होता है, और ज्यादातर अबुल फजल या बदायूनी के द्वारा ये इतिहास लिखा गया है। उस समय के जो मुगल इतिहासकार थे उनके द्वारा ये इतिहास लिखा गया है, और इसीलिए इतिहासकार ये कहते हैं कि हेमू या हेमचंद्र का इतिहास निष्पक्ष तरीके से नहीं लिखा गया, क्योंकि इन्होंने इतिहास लिखा किसके द्वारा है? अकबर के जो दरबारी हुए थे उनके द्वारा। और हेमू या हेमचंद्र ने अकबर के विरुद्ध ही युद्ध किया था, तो अकबर के दुश्मन थे। तो इसीलिए मुगल दरबारियों के द्वारा इनका इतिहास इतने निष्पक्ष तरीके से नहीं लिखा गया, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। इतिहासकार ये कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो बनिया परिवार में हुआ था, मतलब वैश्य परिवार में।
बढ़िया हम जानते हैं, जैसे किसी को उपाधि देते हैं, अरे यार ये तो बढ़िया बुद्धि है, मतलब इसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत गजब का है। तो इसी प्रकार का मैनेजमेंट हेमू या हेमचंद्र का भी था। तो खैर, इस्लाम शाह के शासनकाल में अब इनका पद और कद दोनों धीरे 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 बढ़ने लगे, और अब जैसे जैसे सूर्यवंश में आगे राजनीतिक अस्थिरता का दौर फैलेगा तो हेमचंद्र का कद और अधिक बढ़ता चला जाएगा। बात आती है सन 1553 ईस्वी की। 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु होगी। कुछ जगह 1554 भी देखने को मिलता है। तो 1553 या 1554 ईस्वी में जब इस्लाम शाह की मृत्यु हुई तो इसके पश्चात इसका जो अल्पवयस्क पुत्र था, जिसका नाम था फिरोज खां, जिसकी आयु थी मात्र 12 वर्ष, वो अगला शासक बना। लेकिन फिरोज खां के मामा मुवारिज खां ने फिरोज खां की हत्या कर दी, उसको मार दिया, और स्वयं आदिल शाह के नाम से अगला शासक बन गया। और इसी आदिल शाह ने हेमचंद्र को अपना प्रमुख सेनापति नियुक्त किया। तो किस प्रकार से एक व्यक्ति जो अबुल फजल के हिसाब से नमक बेचने का कार्य किया करते थे, वो नमक बेचते 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 आदिल शाह के शासनकाल के दौरान सेना के मुख्य सेनापति के पद पर नियुक्ति पा चुके हैं। अब देखिए क्या हुआ, जब फिरोज खां की मृत्यु हुई और आदिल शाह अगला शासक बना, तो आदिल शाह एक योग्य शासक नहीं था। ज्यादातर वो भोग विलास में लीन रहा करता था, मतलब मजे किया करता था। तो उसके इन अवगुणों के कारण अब सूर्यवंश बिखर गया, और सूर्यवंश मुख्य रूप से 4 टुकड़ों में बिखरा। एक छोटा सा हिस्सा था जो आदिल शाह के अधिकार में था, वो हिस्सा था चुनार से और बिहार तक का। चुनार जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है, तो उत्तर प्रदेश से और बिहार का कुछ हिस्सा आदिल शाह के अधिकार में था। कुछ हिस्सा था बंगाल का जो मोहम्मद खां के अधिकार में था। एक हिस्सा था दिल्ली और आगरा का, वो इब्राहिम खां के अधिकार में था। और एक हिस्सा था पंजाब वाला, जो अहमद खां के अधिकार में था। और इसके अतिरिक्त मालवा के जो शासक थे बाज बहादुर, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। तो बाकी के ये जो हिस्से हैं, पंजाब वाला, दिल्ली आगरा वाला, चुनार से बिहार तक का और बंगाल वाला, तो इन्होंने सबने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। मोहम्मद खां ने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। दिल्ली का जो इब्राहिम खां था, वो इस आदिल शाह का बहनोई था, मतलब बहन का पति। उसने अपने आप को स्वतंत्र किया और ये कहा अब अगला बादशाह मैं हूं, और इब्राहिम शाह की उपाधि उसने धारण की। जब एक बहनोई ने ऐसा किया तो दूसरा बहनोई भी क्यों पीछे रहे। तो पंजाब का जो सूबेदार था अहमद खां, उसने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। वो भी बहनोई था, किसका? आदिल शाह का। तो उसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और सिकंदर शाह की उपाधि उसने धारण की। अब थोड़ा सा समझना कि कैसे ये जो राजनीतिक अस्थिरता हो रही है, तो यहां आदिल शाह के विरुद्ध जो अलग अलग विद्रोह उठ रहे हैं, इन विद्रोहों का बहुत अच्छे तरीके से हेमू या हेमचंद्र के द्वारा दमन किया गया था। और इसी वजह से हेमचंद्र का नाम उस समय इतना ज्यादा प्रचारित हो गया था कि कई बार ऐसा होता था कि शासक या सूबेदार या शत्रु जो होते थे उसका नाम सुनकर भाग जाया करते थे। अभी मैं चर्चा करूंगा उस विषय की। वापस इसी पॉइंट पर आते हैं कि जब सूर्यवंश का विघटन हो रहा था, तो हुमायूं जो शेर शाह सूरी के समय हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया था, उसको अभी अच्छा अवसर लगा वापस दिल्ली और आगरा पर फिर से अपना अधिकार करने का। और इसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। कब? 1555 ईस्वी में। लेकिन कुछ समय बाद ही जनवरी सन 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तो उस समय हेमचंद्र बंगाल में थे, और हेमचंद्र ने अपने शासक आदिल शाह से यह कहा कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है और यह हमारे सामने बहुत अच्छा अवसर है इन मुगलों को हिंदुस्तान से उखाड़कर बाहर फेंकने का। और हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगलों को भारत से बाहर भगाने के लिए हेमचंद्र एक बड़ी सेना लेकर दिल्ली की ओर चल दिए। पहले पहुंचे आगरा। अब देखना किस प्रकार से आगरा का जो मुगल सूबेदार था उस समय इस्कंदर खां केवल हेमचंद्र के आने की सूचना पाकर आगरा से भाग गया और दिल्ली चला गया। आप सोचिए एक बार उस समय की पृष्ठभूमि में जाकर आप इमेजिन करिए इन चीजों को कि कैसे बिना युद्ध लड़े ही एक मुगल सूबेदार, एक प्रभावी मुगल सूबेदार जो हेमचंद्र का नाम सुनकर ही भाग गया, तो हेमचंद्र के नाम की उस समय कितनी दहशत हुआ करती थी। तो बिना युद्ध लड़े ही हेमू या हेमचंद्र का आगरा पर अधिकार हो गया। अब आगरा के बाद हेमचंद्र अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़े। और जैसा बदायूनी लिखता है, बदायूनी जो अकबर का एक मुख्य मुफ्ती हुआ करता था, बदायूनी वही व्यक्ति है जो हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान खुद वहां उपस्थित था 1576 में, जिसके द्वारा एक किताब लिखी गई है मुंतखब उल तवारीख। उसी बदायूनी ने वर्णन किया है कि जब हेमचंद्र
आगरा से दिल्ली की ओर बढ़े तो इनके साथ में 50,000 घुड़सवार थे, 1,000 हाथी थे, 51 बड़ी तोपें थी और 50 छोटी तोपें थी। अब जब ये दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे तो देखो दिल्ली में अब कौन है वहां का सूबेदार, किस प्रकार का जमावड़ा है और कैसे उनको भी दहशत हुई। दिल्ली का उस समय जो मुगल सूबेदार था वो था तारदी बेग खां। दिल्ली का अगर कोई सूबेदार है तो इसका मतलब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, क्योंकि साधारण व्यक्ति को तो दिल्ली संभाली भी नहीं जा सकती है। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद तारदी बेग खां वहां का एक सूबेदार था। इसके अलावा हम जानते हैं इस्कंदर खां जो आगरा से भागकर दिल्ली पहुंच गया था अपनी सेना लेकर, उसकी भी सेना का जमावड़ा वहां पर हो गया था। हेमू के आने की सूचना पाकर जो संभल का मुगल सूबेदार था जिसका नाम था अली कुली खां, वो भी भागकर अपनी सेना सहित दिल्ली में इकट्ठा हो गया, दिल्ली में पहुंच गया था। और इसके अलावा तारदी बेग खां ने, जो खुद एक गजब का लड़ाका था, जो मुगलों का पुराना वफादार था और जो आगे चलकर बैरम खां का प्रतिस्पर्धी बन सकता था, जिसकी बैरम खां ने धोखे से हत्या कर दी या करवा दी, वो तारदी बेग खां इतना चिंतित था कि उसने आसपास के अमीरों को आदेश दिया, पत्र लिखा कि बड़ी अपनी सेनाएं लेकर तुरंत दिल्ली में आ जाओ। और केवल इतने से ही वो संतुष्ट नहीं था, क्योंकि हेमचंद्र के नाम से वो भी दहशत में था। उसने अकबर को पत्र लिखा, अकबर जो उस समय पंजाब में था। हालांकि अकबर तो 14 वर्ष का एक बालक ही था। उस समय मुख्य जो शासक था, जो करतम धरता था, वो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। तो उस पत्र को लिखने के बाद बैरम खां ने पंजाब से एक बड़ी सेना दिल्ली की ओर भेजी और उस सेना का नेतृत्व देकर भेजा पीर मोहम्मद शरवानी को। यह पीर मोहम्मद शरवानी वही व्यक्ति है जो बाद में अब हेमचंद्र के पिता को भी मार देगा। मैं बाद में चर्चा करूंगा इसकी। तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी हो चुकी थी और फाइनली अब दिन आया मुगलों और हेमचंद्र के मध्य युद्ध का। 7 अक्टूबर सन 1556 ईस्वी को हेमचंद्र अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे और दिल्ली से बाहर उस समय गांव था जिसको तुगलकाबाद कहते थे, वर्तमान में ये दिल्ली में आता है। इसी तुगलकाबाद स्थान पर 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को हेमचंद्र की सेना और मुगल सूबेदार तारदी बेग खां की सेना के मध्य एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में मात्र एक ही दिन में हेमचंद्र ने दिल्ली को जीत लिया। पहले मैं बताता हूं युद्ध में क्या हुआ, किस प्रकार की रणनीति हेमचंद्र के द्वारा अपनाई गई, और फिर मैं चर्चा करूंगा कि क्या वास्तव में हेमचंद्र भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे या नहीं थे, इतिहासकार क्या कहते हैं इस संबंध में। पहले सेना का जमावड़ा समझते हैं। देखिए, एक और जो मुगलों का सेना का जमावड़ा था उसके सेंटर में जो था वो था तारदी बेग खां। वो सेंटर में था अपने साथ में एक सेना लेकर। उसका जो राइट विंग था, राइट साइड में, वो था हैदर मोहम्मद। उसका जो लेफ्ट विंग था, लेफ्ट साइड में जो सेना थी फ्रंट में, उसका नेतृत्व दिया हुआ था इस्कंदर खां को। वो इस्कंदर खां जो आगरा से भागकर, हेमचंद्र का नाम सुनकर आगरा से भागकर दिल्ली आ गया था। तो लेफ्ट में था इस्कंदर खां और फ्रंट में मतलब तारदी बेग के सामने फ्रंट में जो था वो था अब्दुल्ला उजबेक। ये मुगलों का जमावड़ा हो गया। इसके ठीक सामने हेमचंद्र की सेना थी और सेना में मैं बता चुका, बदायूनी के अनुसार 1,000 हाथी थे, 50,000 घुड़सवार थे, तोपें थी 51 बड़ी तोपें और 50 छोटी तोपें थी। मुगलों का जो शुरुआती अटैक रहा, इसमें शुरुआत में मुगल आगे बढ़कर लड़े और इनका शुरुआती अटैक बहुत प्रभावी रहा, जिसकी वजह से हेमचंद्र की सेना के काफी सैनिक मारे गए। लगभग बताया जाता है 2 या 3 हजार के आसपास पहले दौर में सैनिक मारे गए। तो हेमू ने एक विशेष रणनीति के तहत, अब आप देखना किस प्रकार से अपनी हारती हुई सेना को हेमचंद्र ने जीत दिलवा दी। तो एक विशेष रणनीति के तहत हेमचंद्र ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। जब यह सेना पीछे हटने लगी तो मुगल आगे की ओर बढ़ने लगे और वो वहां तक पहुंच गए जहां हेमचंद्र का कैंप लगा हुआ था और उस कैंप को लूटने लग गए। हेमचंद्र भी यही चाहते थे। दरअसल उस समय एक ट्रेंड हुआ करता था, जब कोई शत्रु जीत जाता था तो जीतने के बाद वो सामने वाली सेना के कैंप को लूटता था, पैसा लूट लिया जाता था, संपत्ति लूट ली जाती थी। तो हेमचंद्र भी यही चाहते थे कि जब वो लूटें तो वो तितर बितर रहेंगे, टुकड़ों में रहेंगे और उस समय हम अचानक उन पर धावा बोलेंगे। तो जब मुगल लूट रहे थे तो तितर बितर थे और हेमचंद्र ने अचानक से उन पर धावा बोला और वो तारदी बेग जो सेंटर में अपने आप को सुरक्षित समझ रहा था, उसके पास में कोई सपोर्ट नहीं था और उस पर जब यह हमला किया गया तो वो अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठा और दिल्ली छोड़कर भाग गया। जब वो भागा तो उसकी सेना भी वहां से भागी। जो सैनिक, मुगल सैनिक भागकर अपनी जान बचा सके उन्होंने बचा ली और बाकी हजारों की संख्या में इन मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस प्रकार मात्र एक ही दिन में 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को
हेमचंद्र का दिल्ली पर अधिकार हो गया। तो अब दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हेमू या हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया। मतलब अब हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से एक स्वतंत्र शासक बन गए थे। हालांकि इस संबंध में अगर हम देखें तो इतिहासकारों के दो धड़े हो जाते हैं। एक धड़ा यह मानता है कि हेमू अभी भी आदिल शाह के अधीन एक सेनापति ही थे, उसके अधिकारी ही थे, एक स्वतंत्र शासक नहीं थे। एक धड़ा ऐसा मानता है। जबकि दूसरा धड़ा यह कहता है नहीं, हेमचंद्र इस समय एक स्वतंत्र शासक बन गए थे। तो कौन सच कहता है, कौन झूठ कहता है, काम कर लेते हैं। ये जो जितने भी अलग अलग इतिहासकार या लेखक हुए हैं, इनके कथन को एक बार मैं आपके समक्ष रखता हूं, फिर उसका हम विश्लेषण कर लेंगे, जिससे ये बात पता चलेगी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य क्या हेमचंद्र विक्रमादित्य थे या केवल हेमू ही थे, मतलब वो भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे या नहीं थे। पहले बात करते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि तुगलकाबाद का युद्ध जीतने के बाद हेमचंद्र के हृदय में संप्रभुता की महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लग गई थी। मतलब मैं समझाता हूं अबुल फजल के हिसाब से कि जब हेमचंद्र ने तुगलकाबाद का युद्ध जीत लिया था तो इसके बाद अब वो अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित करना चाहते थे। तो चाहते थे, अबुल फजल के हिसाब से घोषित किया नहीं था, वो चाहते थे। ठीक है। एक इतिहासकार हैं सतीश चंद्र, उन्होंने तो ये कहा है कि हेमचंद्र ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया था। ठीक है। बदायूनी क्या लिखता है? बदायूनी ये कहता है कि हेमचंद्र ने भारत के महान राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की। दरअसल विक्रमादित्य को विक्रमजीत लिखा है और ये भारत के पहले भी ऐसे शासक हुए हैं और कई शासक हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। संभवतः हेमचंद्र ऐसे 13वें या 14वें नंबर के शासक थे जिन्होंने ये उपाधि धारण की है। तो बदायूनी ये कहता है कि हेमचंद्र ने भारत के महान राजा या महान शासक विक्रमजीत की उपाधि धारण की। ठीक है। थोड़ा सा हम और कुछ इतिहासकारों के कथन लेते हैं। एक लेखक हुए हैं जिनका नाम है निजामुद्दीन अहमदी, और निजामुद्दीन अहमदी यह कहता है कि हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गौर करना इस शब्द पर, इसका मैं विश्लेषण करूंगा। हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसके अलावा और कुछ कहने से परहेज किया। क्यों परहेज किया? क्योंकि हेमचंद्र की सेना में हिंदू भी थे और अफगानी भी थे, अफगानी जो मुस्लिम थे। तो परहेज इसलिए किया क्योंकि अफगानियों का वो जो धड़ा है, जो मुस्लिम है, वो संभवतः हो सकता है कि एक हिंदू को अपने शासक के तौर पर वो लोग स्वीकार ना करें। अभी इसका भी मैं विश्लेषण करूंगा अबुल फजल के कथन के साथ में जोड़कर। ये तो वो वाले कथन थे जिनके हिसाब से हमको ये लगता है कि हेमचंद्र भारत के या हिंदुस्तान के हिंदू सम्राट नहीं बने थे। एक इतिहासकार के कथन को अब मैं लेकर आता हूं, अब जो फेवर में है उसको मैं लेकर आता हूं। एक इतिहासकार हुए हैं अब्राहिम अर्ली, और उनके द्वारा एक मुगल लेखक की बात को कोट करते हुए लिखा गया है। एक मुगल लेखक हुए थे जिनका नाम था अहमद यादगार, जो मुगल काल के लेखक थे, और उन्होंने अफगानियों के संबंध में इतिहास लिखा है। तो उन्हीं की बात को कोट करते हुए अहमद अर्ली के द्वारा यह लिखा गया है क्या कि हेमचंद्र ने शाही छत्र धारण किया। गौर करना, छत्र कौन धारण करता है? जब कोई राज तिलक होता था, कोई राजा बनता था, तो जब ये सेरेमनी होती थी तो राजा के सिर पर एक छत्र होता था। तो ऐसा छत्र हेमचंद्र ने धारण किया, राजा ही कर सकता था। और हेमचंद्र ने अपने नाम के सिक्के चलाने के आदेश दिए। तो गौर करना इस बात पर कि छत्र धारण करने का काम कभी भी सेनापति या अधिकारी नहीं करता। छत्र धारण करने का मतलब है कि अपने राजा को सीधे चुनौती देना। तो यहां अगर हेमचंद्र ने छत्र धारण कर लिया था तो इसका मतलब अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया, सिक्के चलाने का आदेश दिया। सिक्के कभी भी किसी अधिकारी या किसी सेनापति के नाम से नहीं चलते। सिक्के चलाने का आदेश का जो विशेषाधिकार होता है वो राजा का ही होता है। तो इसका मतलब ये दोनों बातें स्पष्ट करती हैं कि हेमचंद्र भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। और वैसे भी आप एक बार गौर करना, बदायूनी ये कहता है कि हेमचंद्र ने विक्रमजीत की या विक्रमजीत की उपाधि धारण की। ठीक है, हम ये जानते हैं कि शेर शाह सूरी ने भी अपने किसी एक हिंदू कमांडर को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। तो शेर शाह सूरी ने तो दी थी। अब थोड़ा सा गौर करना, उपाधि देना या लेना किसका काम होता है? सत्ता का, राज्य का, राजा का। तो राजा उपाधि दे सकता है, उपाधि ले सकता है। वहां शेर शाह सूरी ने अपने किसी हिंदू कमांडर को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, वो शेर शाह सूरी ने दी थी। यहां हेमचंद्र स्वयं अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दे रहे हैं, राजा से नहीं ली,
खुद को अपने आप को उपाधि दी, तो इसका मतलब हेमचंद्र एक स्वतंत्र राजा के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। अब जैसा उस कथन की भी हम एक बार समीक्षा कर लेते हैं। जैसा लिखता है निजामुद्दीन अहमदी, क्या कि हेमचंद्र ने केवल विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसके अलावा कुछ और कहने से परहेज किया। क्यों परहेज किया भैया? तो इसके संबंध में वो कहते हैं कि अफगानी जो सैनिक थे उनके कारण ऐसा परहेज किया गया होगा। अफगान जो सैनिक थे, क्योंकि वो नाराज हो सकते हैं ना, भाई एक हिंदू हमारा शासक कैसे हो। तो अबुल फजल के कथन पर गौर करो। अबुल फजल ये कहता है कि उधार मांगने वाले जो लोग थे ना, अब वो कोई भी हो, उधार मांगने वाले हिंदू और चाहे मुस्लिम हो, उधार मांगने वाले जो लोग थे वो हेमचंद्र की पूजा किया करते थे और हेमचंद्र के इशारे पर वो कुछ भी कर सकते थे। तो हम अगर गौर करें, ये जो अफगानी लोग जुड़े हुए थे हेमचंद्र से, इसके दो रीजन हैं। एक रीजन तो ये कि हेमचंद्र ने दिल्ली जीतने के साथ ही लगातार 22 युद्ध जीते हैं। हेमचंद्र के जो शासक हैं आदिल शाह, वो भोग विलास में लीन है, अवगुणों की खान है, उसमें कोई एक विशेष योग्यता नहीं है। तो जितने भी अफगान सैनिक हैं, इनकी निष्ठा और इनका विश्वास हेमचंद्र में है और इतना विश्वास दृढ़ है कि हेमचंद्र के नेतृत्व में हम कोई युद्ध हार ही नहीं सकते। दूसरा, हेमचंद्र इन सैनिकों को बहुत उदार तरीके से जो धन होता था वो बांटा करते थे। जितना भी लूट का माल होता था ना, ये लूट का माल भरपूर दिया जाता था इन सैनिकों को। इसकी वजह से इनकी निष्ठा बनी रहती थी, किसके प्रति? हेमचंद्र के प्रति। अब दिमाग में ये सवाल आ रहा है, हेमचंद्र के पास में इतना पैसा कैसे आ गया? हेमचंद्र तो नमक बेचा करते थे। भाई अबुल फजल तो यही कहता है ना, रेवाड़ी में नमक बेचा करते थे। तो जब इनका कद बढ़ने लगा, जब इनको शहना-ए बाजार बनाया गया इस्लाम शाह के शासनकाल के दौरान, और फिर बाद में जब ये लेखा जोखा करते थे, किसके समय? आदिल शाह के समय। जब ये फाइनेंशियल लेखा जोखा करते थे तो आदिल शाह तो रहता था नशे में मग्न, वो मजे किया करता था। तो वहां हेमचंद्र ने अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया था, क्योंकि सारा वित्त उनके ही हाथ में था, हेमचंद्र के हाथ में। और ऐसा बताया जाता है उस समय जो नियुक्तियां होती थी अधिकारियों की, जो बर्खास्तगी होती थी अधिकारियों की, और किसी को सजा देने का कार्य हेमचंद्र खुद किया करते थे। यानी प्रशासन पर बहुत तगड़ा नियंत्रण कर लिया था और आदिल शाह के नाम से ये सारे निर्णय हेमचंद्र लिया करते थे। अब जरा सोचो, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो गई, पैसा चाहिए सत्ता के लिए एक तो, दूसरा सत्ता के लिए सत्ता में अपने आदमी होने चाहिए। तो हेमचंद्र ने सत्ता में उन लोगों को तो बर्खास्त करना शुरू कर दिया जो इनके हितैषी नहीं थे, और जो इनके हितैषी थे उन लोगों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। तो ऐसा करने के बाद जब हेमचंद्र ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली, तो कहीं जाकर 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को दिल्ली में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। अगर ऐसा नहीं होता तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो आदिल शाह खुद लड़ने के लिए नहीं चला जाता क्या? हेमचंद्र या हेमू ही क्यों जाते? तो अब विषय को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। तो दिल्ली पर तो अधिकार हो गया, और दिल्ली से भागे हुए वो तीनों भगोड़े सूबेदार, एक तो इस्कंदर खां जो आगरा का था, तारदी बेग खां, और इसके अलावा तारदी बेग खां दिल्ली का, और इसके अलावा अली कुली खां जो संभल का था, ये तीनों भागकर पंजाब चले गए अकबर के कैंप में। वहां पर अकबर तो खैर नाम मात्र का था, कहने को बैरम खां था। बैरम खां को तारदी बेग ने यह सलाह दी कि इस समय हेमचंद्र या हेमू से लड़ना हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है। तो यही अच्छा होगा कि वापस काबुल चला जाए, वहां से अपनी सेना को मजबूत किया जाए और फिर वापस हिंदुस्तान में आया जाए। तो ऐसा बताया जाता है कि यह सलाह बैरम खां को अच्छी नहीं लगी और बैरम खां ने अपनी तलवार निकाली और तारदी बेग का गला काट दिया। अब यहां इसका एक दूसरा रीजन है। दरअसल तारदी बेग को मारने का कारण यह सलाह नहीं थी, उसका कारण यह था तारदी बेग जो है यह एक पुराना सैन्य कमांडर था और इसका जो पद और कद है वो बहुत ऊंचा था, और बैरम खां के मन में यह डर था कि आगे चलकर यह मुझे प्रतिस्पर्धा मेरे साथ में कर सकता है, मुझे ऊंचे ओहदे से वंचित कर सकता है। इसीलिए बैरम खां के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद फिर अकबर को सूचित किया गया। खैर, दोनों सेनाएं अब तैयार हैं। दिल्ली से हेमचंद्र विक्रमादित्य अब अपनी सेना लेकर आगे की ओर बढ़े, पंजाब की ओर, और पंजाब से अकबर और उनकी सेना जो है वो आगे दिल्ली की ओर चली और दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ पानीपत के मैदान में। पानीपत जो हरियाणा में आता है, और यहीं पर 5 नवंबर 1556 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया जिसको पानीपत का दूसरा युद्ध कहा जाता है। और जैसा अबुल फजल लिखता है कि इस युद्ध में शुरुआती दौर में, जैसा अबुल फजल बताता है उससे हमको यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि हेमचंद्र इस युद्ध में जीत रहे थे
लेकिन एक इतिहासकार डॉक्टर आर के त्रिपाठी ये लिखते हैं कि हेमचंद्र का हारना एक दुर्घटना था और अकबर जो जीता वो एक देवीय संयोग से जीता। ऐसा क्यों हुआ यह भी आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआती दौर में जैसा अबुल फजल लिखता है कि हेमचंद्र अपने हाथी पर बहुत ही शान से बैठा हुआ था। उसका जो शुरुआती हमला था वो बहुत ताकतवर था, उसकी सेना बहुत वीरता के साथ में लड़ रही थी और उन्होंने हमारे बहुत सारे योग्य सिपाहियों को, बहुत बहादुर सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन क्या हुआ, अचानक जब हेमचंद्र विक्रमादित्य अपने हाथी पर बैठे हुए थे, उस हाथी का नाम था हवाई। हाथी के ऊपर एक वो टोकरी सी बनी होती है जिसको होदा कहा जाता है। उस होदे में बैठे हुए थे, सेना का निर्देशन कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे सेना को। पूरा चेहरा ढका हुआ था लोहे के कवच से, केवल आंख दिखाई दे रही थी। तभी एक तीर आकर हेमचंद्र की बाईं आंख में लगा, लेफ्ट में, और खोपड़ी में अंदर तक धंस गया। उसकी वजह से कुछ समय बाद ही हेमचंद्र बेहोश होकर हाथी के उस होदे में गिर गए। तो उनके सैनिकों को यह लगा कि हेमचंद्र की मृत्यु हो चुकी है, उनकी सेना तितर बितर हो गई। हालांकि जो महावत था, महावत ने हेमचंद्र को वहां से निकालने का प्रयास किया कि सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए और हेमचंद्र का इलाज कराया जाए, लेकिन मुगलों के द्वारा उनके हाथी को कैप्चर कर लिया गया और लगभग मृत प्राय अवस्था में हेमचंद्र को अकबर के सामने ले जाया गया। अकबर जो उस समय स्वयं एक बालक था, मात्र 14 वर्ष का बालक, और मुख्य कर्ता धर्ता था बैरम खां। बैरम खां ने यह कहा इसका गला काट दो, लेकिन अबुल फजल जैसा लिखता है कि अकबर ने गला काटने से मना कर दिया, यह कहकर कि यह मृत प्राय अवस्था में है, हारा हुआ है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति का मैं गला नहीं काट सकता। लेकिन फरिश्ता यह कहता है किसी का भी गला काटना इतना आसान नहीं होता। तो फरिश्ता क्या संकेत करता है कि गला इतनी आसानी से नहीं कटता। अकबर क्या है, स्वयं एक 14 वर्ष के बालक हैं, तो गला काटने के लिए ताकत चाहिए होती है। इसीलिए बैरम खां ने हेमचंद्र का गला काटा। उनके जो सैनिक थे, जो मरे हुए सैनिक थे, उनका गला काटकर एक मीनार बनाई गई, जैसा उस समय का एक ट्रेंड था कि जो मरे हुए सैनिक होते थे उनका गला काटकर एक मीनार बनाई जाती थी, ताकि एक दहशत का माहौल क्रिएट किया जा सके कि कभी भी अगर किसी से मुकाबला हो तो शत्रु पहले ही दहशत में आ जाए और उसका आत्मबल जो है वो नीचे गिर जाए। इसके बाद मुगलों का दिल्ली पर वापस से अधिकार हो गया। और अब इनके परिवार के साथ में क्या हुआ, हेमचंद्र विक्रमादित्य के परिवार के साथ में, तो ऐसा बताया जाता है कि पीर मोहम्मद शरवानी ने हेमचंद्र के पिता को ही ऑफर किया कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर तुमको मार दिया जाएगा। उस वृद्ध व्यक्ति ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन हेमचंद्र की जो पत्नी थी वो बचकर अपनी जान बचाने में सफल रही, वहां से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही और मुगलों का वापस, यानी अब अकबर की जो सत्ता है वो दिल्ली पर स्थापित हो चुकी थी। खैर, हालांकि देखें तो हेमचंद्र विक्रमादित्य का शासनकाल ज्यादा नहीं रहा, मात्र लगभग 1 महीने का रहा। अक्टूबर 1556 से नवंबर 1556, 7 अक्टूबर को दिल्ली पे अधिकार हुआ था और 5 नवंबर 1556 को उनकी मृत्यु हो गई। तो भले ही एक छोटा शासनकाल रहा, लेकिन किस प्रकार से एक वो व्यक्ति जो एक व्यापारी था, जिसका परिवार मजबूत नहीं था, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, वो व्यक्ति कैसे नमक बेचते 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 और भारत का एक राजा बन गया। लगातार 22 युद्ध जिस व्यक्ति ने जीते, हिंदू तो थे ही उनकी सेना में, अफगान भी उनकी सेना में थे और उन अफगान सैनिकों का भी हेमचंद्र के प्रति बहुत निष्ठा हुआ करती थी। उस निष्ठा के भले ही कारण ये हो कि उनके नेतृत्व में लगातार युद्ध जीतना, या फिर हेमचंद्र के द्वारा बहुत उदारपूर्वक तरीके से उन सैनिकों के मध्य धन का वितरण करना, भले ही कोई भी हो, लेकिन एक व्यक्ति जिसने लगातार इतने युद्ध जीते, उस व्यक्ति को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। इनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए। उम्मीद है यह पूरा विषय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।